जय हो साथियों, मैं हूं सूरजपाल सिंह, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी। आपका अपने YouTube चैनल SP क्लासेस हिंदी में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ समय पहले मैंने एक दोहा लिखा था, आपके सामने पेश कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। हार नहीं मिलती कभी गिरने से हर बार, हार नहीं मिलती कभी गिरने से हर बार, हीरे को है निखारती उसकी चोट हजार। यानी कि गिरने से किसी की हार नहीं होती है। हार तब होती है जब आप उस काम को बंद कर दें, स्वयं से, मन से अगर हार मान लेते हैं। तो इसलिए देखो, उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि एक हीरा होता है। हीरा जो जितना चमकदार होता है, जितना सुंदर दिखाई देता है, जब वह पहली प्रारंभिक अवस्था में होता है तब इतना सुंदर नहीं होता है। उसको कई बार कई सारी चोटें उसके ऊपर की जाती है, तब जाकर के उसके अंदर इतना चिकनापन और इतना मतलब चमक उसके अंदर उत्पन्न होती है। तो कई चोटों को सह करके वह हीरा वास्तविक रूप में आपको जो दिखाई देता है सुंदर, तब जाकर के वो दिखाई देता है। तो उससे पहले उसको भी चोट सहनी पड़ी थी। तो हम तो खैर इंसान हैं, तो हमें तो कुछ सहना ही पड़ेगा। कुछ बनने के लिए कुछ सहना जरूरी होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास अपन स्टार्ट करें। कि जैसे मैंने बताया था कि अपन पिछली कक्षाओं में वर्ण विचार से संबंधित बहुत कुछ पढ़ लिए थे। वर्ण विचार का पूरा टॉपिक 4 कक्षाओं में मैंने आपको दिया था, जिसको आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। वो था दोस्तों 4 भागों में हमने हिंदी व्याकरण को बांटा था, है ना। कि उस समय वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार तथा अर्थ विचार। तो पहला हमारा वर्ण विचार के अंतर्गत हमने देखा कि पूरा हो गया। अब उसका दूसरा भेद, शब्द भेद। शब्द विचार कहते हैं जिसको, कि शब्द भेद के अंतर्गत आपको मैं बता दूं कि प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर हम शब्द भेद को पढ़ेंगे। और उसमें 2 प्रकार के शब्द आते हैं, एक होते हैं विकारी और दूसरे होते हैं अविकारी। तो विकारी के अंतर्गत 4 हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं? कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। उसके बाद में अविकारी शब्द आते हैं, जिसमें आपको पढ़ना होगा क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, और ये क्या कहते हैं उसको, निपात है। निपात शब्द कौन कौन से होते हैं, और विस्मयादि बोधक कौन से होते हैं। इस प्रकार के शब्दों का हम उसमें जिक्र करेंगे। तो उससे पहले हम विकारी शब्द ले लेते हैं। विकारी शब्दों के अंतर्गत सबसे पहले हमें पढ़ना होता है, और वो है हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है दोस्तों। आप सभी उससे बहुत ही अच्छे से परिचित हैं, लेकिन उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। बहुत ही शॉर्ट रूप में अपन इसको पढ़ना चाहेंगे, और इसको मैं संक्षिप्त से संक्षिप्त रूप में आपको प्रस्तुत करूंगा। और प्रस्तुत तो क्या है, याद करवाना है। पढ़ना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है याद करना। क्योंकि हमारा जो प्रश्न आएगा परीक्षा में, तो संज्ञा से संबंधित कोई भी प्रश्न अपना गलत नहीं होना चाहिए, यही मेरा ध्येय है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि जैसे कि आपने जाना है कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो इसकी बहुत ही साधारण सी परिभाषा है कि देखो, आप यहां पर लिख देता हूं, किसी व्यक्ति, देखो क्या क्या आ रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, परिभाषा बहुत ही साधारण, सिंपल, जो आपको पहले से याद है। परंतु हमें ध्यान रखना है कि संज्ञा, संज्ञा का मतलब क्या होता है। संज्ञा का मतलब होता है दोस्तों, पोस्टर में लिखता हूं मैं, इसका मतलब ही क्या है, नाम। अब ऐसी कौन सी चीज है दोस्तों, बताओ मुझे, कि जिसका नाम नहीं हो इस संसार में। हर वस्तु, अपन कहें किसी भी प्रकार की चीज हो, जीव हो या निर्जीव हो, पहाड़ है, पर्वत है, नदियां हैं, कुछ भी हो, सबका क्या होता है, नाम। और जब भी नाम आता है, इसका मतलब उस शब्द में क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा के अंतर्गत आपको यही याद रखना है कि व्यक्ति हो, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, तो आप सबको बहुत ही अच्छे से याद है। और इसमें भी मैं आपको लिखाना चाहूं कि इसके अंतर्गत उदाहरण लिखने हैं आपको, तो इसके अंतर्गत आप उदाहरण लिख सकते हो। जैसे कि किसी का भी नाम आ जाता है, तो है ना, मोहन आ गया, तो मोहन भी क्या है, एक संज्ञा है, किसी का नाम है। उदयपुर किसी शहर का नाम है। शहर क्या है, एक नाम है। तो नाम जहां जहां पर आता है, वहां वहां पर क्या हो जाती है, संज्ञा है। तो इन सारे शब्दों में ये आदि हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे शब्द हैं जहां पर हम नाम का जिक्र करते हैं, हर जगह पर वो क्या आ जाएगा, संज्ञा आ जाएगा। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, इसके मैं बता दूं आपको कि कुल कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं।
हर जगह पर आप देखोगे कि कहीं कहीं 5 भी दिखाए गए हैं द्रव्यवाचक और उस प्रकार से, लेकिन हमें परीक्षा के तौर पर बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है। तो अभी तक हमें यही मानना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो हमें याद रखना है, पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, सबको पता है। दूसरी कौन सी है? व्यक्तिवाचक के बाद में कौन सी आ जाएगी? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। बहुत ही सरल तरीके से पूरा कंप्लीट करना है आज, और बहुत ही कम से कम मिनट में मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। मैं भी आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि परीक्षा बिल्कुल सर पे है, हमें बहुत जल्दी इसको याद करना है। तो इसको देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इसको देखने के बाद में संज्ञा से संबंधित कोई प्रश्न गलत करोगे, अगर सही अच्छे से पूरा वीडियो देख लोगे और उसको पढ़ लोगे तो। देखो आगे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और लास्ट है भाववाचक संज्ञा। मेरा उद्देश्य केवल यही है दोस्तों कि मैं जितना मुझे याद है, जितना मैं प्रयास कर सकता हूं आपको उतना देने का हर कोशिश संभव मैं प्रयास करता रहूंगा। क्योंकि क्या होता है कि अपन बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ साधारण सी चीजें होती है जो हमें ध्यान नहीं होती है। तो मैं हर बेसिक से, मतलब कि बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि सामने वाला बिल्कुल क्या है, कोरा कागज है, उसको कुछ भी पता नहीं है। तो उस कोरे मस्तिष्क में मैं कुछ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इसको आप अपने दिमाग में छाप लेना कृपा करके अपने लिए, ठीक है। तो उसके बाद में देखो कि इसके 3 भेद हो गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो साथियों अब मैं संज्ञा और संज्ञा का पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है। तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आपको यह देखना है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होना चाहिए। किस प्रकार से होगा? कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि उदयपुर, उदयपुर शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और अगर मैं कहता हूं कि शहर, उदयपुर क्या है? एक शहर है। तो शहर कहते ही हमारे सामने कोई एक शहर नजर नहीं आएगा, बहुत सारे शहर हमारे यहाँ पर यादों में आ जाएंगे कि जयपुर भी शहर है, अहमदाबाद भी शहर है, दिल्ली भी शहर है, मुंबई भी शहर है। इस प्रकार से आपको सारे शहर आपके दिमाग में घूमेंगे। लेकिन हम ऐसा कोई नाम लेते हैं कि जिसको बोलने के बाद में हमारी नजर किसी एक की तरफ जाती है। जैसे कि मैं कह दूं कि मुंबई, उदयपुर, तो आप विभिन्न प्रकार के शहरों पर गौर नहीं करेंगे, आप किसी एक शहर पर आपकी नजर आ जाती है। तो जब एक की ओर हम संकेत कर लेते हैं, हमारा निशाना जब किसी एक की ओर जाता है, तो उस समय हम कौन सी संज्ञा लेते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि मैं उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसकी परिभाषा के तौर पर अपन छोटी सी परिभाषा है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु के नाम का बोध होता है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से अपन एक पॉइंट इसमें देखो कि ऐसा प्रत्येक शब्द जो विशेष महत्व रखता हो, मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी एक की तरफ होता है तो वो विशेष बन जाता है, ठीक है। जैसे कि हम किसी व्यक्ति का नाम लेता हूं, जैसे कि मैंने कह दिया कि यहां पर व्यक्ति शब्द लिखा है, तो व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं तो एक जाति है, यानी कि इसमें कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। अब किसी एक व्यक्ति का नाम लेते हैं अपन, जैसे कि भगत सिंह, हमारी नजर किसी एक के प्रति जाती है, या फिर हो सकता है कोई आपका मित्र हो, उसको बुलाया है तो उसकी तरफ जाएगी, या फिर हम कहते हैं स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे भगत सिंह जी, उनकी तरफ हमारा इशारा जाता है। तो उसी प्रकार से भगत सिंह हो गया, तो भगत सिंह कहते हैं किसी एक की तरफ। मोहन, कोई एक, किसी एक का नाम है। राधा, मोहन बहुत सारे हो सकते हैं, इस संसार में मोहन नाम के बहुत सारे व्यक्ति है, लेकिन जिनको आप जानते हैं, जिस संबंध में यह कथा या फिर जो बात की जा रही है, वो तो कोई एक है उसके बारे में। तो एक की ओर संकेत जा रहा है, यानी कि कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब राधा, कोई एक राधा के बारे में बोल रहे हैं, तो राधा यानी कि किसी का भी नाम आ जाता है, चाहे पर्वत का नाम हो या फिर मैदान का नाम हो, देश का नाम हो, तो सब में कौन सा आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब भारत शब्द में कौन सी है? व्यक्तिवाचक है। देश हो जाएगा तो कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी। इस प्रकार से याद रखना है। अब सोना, मन्नू आदि जितने भी नाम होते हैं, जिसके भी, सब के सब किसमें आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। उसके बाद देखो स्थान का नाम, व्यक्ति, वस्तु और स्थान, स्थान का नाम भी आ गया, जैसे कि दिल्ली आ गया, तो दिल्ली क्या है? एक शहर है, शहर का नाम है। अब शहर का नाम लिखूंगा या फिर शहर बोलूंगा, उसमें कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक। दिल्ली कौन सी है? व्यक्तिवाचक। राजस्थान कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक। और राज्य जातिवाचक। उत्तराखंड क्या है? एक राज्य है, तो क्या हो गया इसमें? अपन कहते हैं उसमें व्यक्तिवाचक। और राज्य आ गया तो फिर जातिवाचक। शिमला किसी एक शहर का नाम है तो व्यक्तिवाचक। उसी प्रकार से किसी वस्तु का नाम भी देख लेते हैं अपन कि रामायण पुस्तक का नाम है, ठीक है, ग्रंथ है हमारा, तो फिर रामायण के अंतर्गत कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक हो जाएगी। उसके बाद में मैं बोलूं कि भाई ग्रंथ कौन सी हो जाएगी? बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, कौन से ग्रंथ की बात है? किसी एक की ओर नहीं जा रहा इशारा, यानी कि वो कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी।
गीता क्या है हमारा, या फिर किसी व्यक्ति का नाम भी, या लड़की का नाम हो सकता है, या फिर ग्रंथ जिसको हम कहते हैं गीता, है ना। तो गीता चाहे ग्रंथ का नाम हो चाहे लड़की का नाम हो, तो किसी एक का नाम या आ रहा है, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। गोरा, महादेव वर्मा की गाय थी गोरा, उसके लिए शब्द प्रयोग किया जा रहा है गोरा, तो गोरा में भी कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। किसी इमारत का नाम ले रहे हैं, इमारत में कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक। बहुत सारी इमारतें होती है, किसी एक की ओर इशारा नहीं जा रहा है। अब लाल किला, यानी कि लाल किला एक है तो उसकी ओर हम कर रहे हैं संकेत। हवा महल, ताजमहल, इन सारे शब्दों में कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कुछ शब्द मैं बता देता हूं, या फिर अपन कहें कि शब्दों के माध्यम से चलो वाक्य बना लेता हूं। 2-3 वाक्य ऐसे बना करके आपको बता देता हूं, उसमें आपको बताना है किस प्रकार की संज्ञा का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों यहां पर मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, उसके अंतर्गत अपन देखेंगे कौन सी संज्ञा का प्रयोग किया है, कैसे आप पहचानेंगे। तो मैंने पहला वाक्य लिखा है, राम विद्यालय जाता है। इसके अंतर्गत अगर अंडरलाइन आती है कि रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा का प्रयोग किया गया है, प्रश्न आएगा कि रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा का प्रयोग किया गया है, तो आपको लिखना है, अगर राम के नीचे अंडरलाइन है और आपको पूछा गया है इसके अंतर्गत कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक होगी। क्योंकि राम कोई एक व्यक्ति है, उसके लिए हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब राम में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर मान लो वह अंडरलाइन यहां पर ना होकर के यहां होती और पूछा जाता कि रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो विद्यालय आ गया, तो विद्यालय के अंतर्गत कौन सी संज्ञा हो जाती, कि विद्यालय शब्द में कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन राम जिस विद्यालय में जा रहा है वो तो कोई एक है, उसके आधार पर अपन डिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए अपन कि ताजमहल, ताजमहल के अंतर्गत रेखांकित शब्द दे रखा है और पूछा है कि कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी होगी, ताजमहल। कोई एक है, किसी एक की ओर संकेत जा रहा है, मतलब कि व्यक्तिवाचक हो जाएगी। अजूबा, मतलब कि अजूबों में से एक है, ताजमहल 7 अजूबों में से एक है। अब अजूबे बहुत सारे हो सकते हैं, तो अजूबे शब्द में कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी। जवाहरलाल नेहरू, अगर इसमें यह इस प्रकार से दिया जाता है, तो कोई एक व्यक्ति है जवाहरलाल नेहरू, तो उनके लिए यह शब्द प्रयोग किया गया है, तो यानी कि व्यक्तिवाचक हो जाएगी। भारत शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। अब प्रधानमंत्री में पूछा जाए, तो प्रधानमंत्री तो बहुत सारे होते हैं, तो इसमें कौन सी होगी, जातिवाचक। इस प्रकार से शिमला, शिमला कोई एक शहर है, यानी कि यह क्या है, व्यक्तिवाचक। अब पर्यटन स्थल बहुत सारे होते हैं, यह क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हो। किसी एक की ओर संकेत जा रहा है, व्यक्तिवाचक। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अब हमें कंफ्यूजन है, शहर पूछा है, कौन सा शहर पता नहीं है, तब जाकर के क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। तो आप इसको याद कर सकते हैं। तो साथियों अब अपन बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब हमने व्यक्तिवाचक पढ़ा तो उसके साथ साथ में जातिवाचक ले लिया लगभग। तो अब कैसे देखें कि जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जब किसी एक शब्द से संपूर्ण जाति का बोध होता है, किसी एक का नाम आता है, तो फिर उस स्थान पर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। जब पूरे समुदाय का संपूर्ण जाति का बोध होता है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, जातिवाचक। तो हम यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखेंगे कि जैसे कि किसी वस्तु का नाम आ गया, किसी स्थान का नाम आ गया, या फिर किसी प्राणी का नाम आ गया। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि जैसे वस्तु के स्थान, वस्तु के नाम के आधार पर कैसे लिखेंगे, कि जैसे मैंने लिख दिया कि कार, ठीक है। कार शब्द में कौन सी संज्ञा है बताओ, तो जातिवाचक है, विभिन्न प्रकार की कार है। अब यह काली कार मेरी है, काली कार आ गया, विशेष आ गया, कारों में भी किसी एक की ओर संकेत जा रहा है, तो कार शब्द में जातिवाचक। यह काली कार, तब कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मोबाइल जैसे कि हम बात करते हैं, तो मोबाइल शब्द में भी कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक। लेकिन किसी एक मोबाइल की तरफ बात आएगी तब व्यक्तिवाचक हो जाएगा। उसके बाद में टीवी है, पुस्तक है ना, कुछ भी अपन लिख सकते हैं। तो किसी एक की ओर हम इशारा नहीं कर पा रहे हैं, तब जाकर के जातिवाचक। स्थान में कैसे होगा, कि जैसे कि हम लिखते हैं स्थान कैसे, कि पहाड़ लिख दिया, कौन सा पहाड़ है पता नहीं है, पहाड़ शब्द में जातिवाचक। और हिमालय लिख दिया, अरावली लिख दिया, है ना। तो उस प्रकार से जब हम कहते हैं किसी एक पहाड़ का नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक, केवल पहाड़ है तो वह क्या है, जातिवाचक है। अब मैंने कह दिया कि गांव, है ना, फिर क्या है, शहर, है ना। उसके बाद में अपन देखते हैं आगे कि किसी भी मैदान का नाम नहीं है और केवल मैदान आ गया। यानी कि ऐसे हजारों शब्द हैं जिनसे हमें पूरे के पूरे जाति, उसकी समुदाय का बोध होता है, तब जाकर के वह कौन सा होगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। हमें तो समझना है, समझ लोगे तो आप उत्तर सही सिलेक्ट करोगे, समझ के आधार पर हम कर सकते हैं। अब ऐसा कोई शब्द मैं नहीं बताने वाला हूं
कि यही एग्जाम में आएगा, लेकिन हम समझ विकसित कर सकते हैं कि किस प्रकार से आप उनको पहचानोगे। प्राणी प्राणी अपन देखें, जैसे कि प्राणी में बहुत सारे आ जाते हैं जिसमें जीव है, यानी कि जो सजीव है, कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हम कह देते हैं पुरुष। अब पुरुष एक पूरा पूरा समुदाय है, जितने भी पुरुष आते हैं सब आ गए इसमें, तो पुरुष के अंतर्गत कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक। उसके बाद में स्त्री है ना, स्त्री शब्द में कौन सी होगी कि जातिवाचक। किसी स्त्री का नाम आ जाता है ना, विमला, कांता, सूर्या, जो भी हो नाम आ गया अगर, तो फिर जातिवाचक आ जाता है। उसी प्रकार से हम आगे बात करते हैं कि प्राणी में तो सब हो गया, प्राणी में और भी आ सकते हैं, जैसे कि किसी गाय है, जैसे है ना, गाय शब्द में कौन सी संज्ञा आ जाएगी कि अगर गाय किसी एक का नाम आता है कि यह काली गाय है, या फिर किसी ने अपनी गाय का नाम लक्ष्मी रख रखा है तो लक्ष्मी गाय है ना, गोरा गाय, तो किसी एक की ओर संकेत आ रहा है, तो तब वह जातिवाचक जो है वो व्यक्तिवाचक में बदल जाएगा। लेकिन गाय शब्द में कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। उसके बाद में हम कहते हैं इसमें शेर लिख दिया, चलो तो शेर, किसी भी पशु का नाम आ गया तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक। अब बात करते हैं, दो उदाहरण यहाँ पर मैंने लिखे हैं। पहला लिखा है गाय एक बहुत ही उपयोगी पशु है। यहां पर गाय शब्द के अंतर्गत आपको देखना है कि इसमें कौन सी संज्ञा है। तो गाय पूरे पूरे किसी एक गाय के लिए बात नहीं की है, जितने भी गाय हैं वे सभी उपयोगी हैं, इसलिए इस शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। पशु है तो पशु शब्द में भी कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी। उसके बाद में मैं बात करूं कि आज की स्त्री पुरुष के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलती है। अब कितनी सही है, बिल्कुल सही बात है, मैं इस पर कोई भी कमेंट नहीं देना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सही बात है। आज की स्त्री पुरुष के साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलती है। तो देखो स्त्री शब्द आ गया, स्त्री किसी एक स्त्री की बात नहीं है, समस्त स्त्रियों के लिए, तो ये कौन सा आ जाएगा, जातिवाचक। उसके बाद में पुरुष की बात करें, पुरुष शब्द में कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक। इस प्रकार से आप जानोगे कि किस शब्द में कौन सी संज्ञा का प्रयोग किया गया है। अब है तीसरी संज्ञा हमारी भाववाचक संज्ञा। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि भाववाचक संज्ञा को अपन किस प्रकार से पहचानेंगे। तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ में मैं आपको बता दूंगा और बहुत ही मजेदार, आज आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हम संज्ञा शब्द को पहचान सकते हैं और किस प्रकार से अपने प्रश्न को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए पढ़ते हैं अपन भाववाचक संज्ञा। तो साथियों अब हम संज्ञा का तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा हम पढ़ने जा रहे हैं। मेरे बोलने के आधार पर आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कह रहा हूं संज्ञा संज्ञा संज्ञा, तो क्यों ऐसा इस प्रकार का उच्चारण मैं क्यों कर रहा हूं। तो ये जो ग अपन यूज करते हैं यह किस से बना होता है, ज प्लस इ से, इसलिए इसको मैं शुद्ध रूप में बोलने का प्रयास करता हूं कि संज्ञा हम कहें तो बेहतर होगा मेरे हिसाब से। और उसके बाद में आप देखोगे कि कुछ कुछ इसमें महत्वपूर्ण बिंदु आ रहे हैं कि कहीं पर अपन देखो क्या होता है, यहाँ पर मैंने दो प्रकार के कि ये केवल अनुभव किए जाने वाले शब्द होते हैं, है ना, और यहाँ पर मैंने कहा है कि भाववाचक संज्ञा शब्दों की, या फिर अपन कहते हैं कि करते हैं, यहाँ पर हम दो प्रकार के हैं शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना। तो एक के ऊपर तो बिंदु लगाते हैं और एक के ऊपर बिंदु नहीं लगाते हैं। तो शॉर्ट में बता दूं कि जो एक वचन वाक्य होता है वहां पर बिंदु नहीं लगता है, जो बहुवचन वाक्य होता है वहां पर बिंदु लगाया जाता है। तो इस प्रकार से हमें इन पर अगर बहुवचन है तो इनको लगाना है के आगे। इसके ऊपर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि यह हमेशा पूछा जाता है शुद्ध अशुद्ध वाक्यों में, तब इसकी पहचान करनी पड़ती है। अगर बहुवचन है लगा रहे हैं तो बिंदु लगाना है, बहुवचन नहीं है एक वचन में वाक्य है तो बिंदु नहीं लगाना है। इसी प्रकार से हमने इस प्रकार के ढ का भी प्रयोग किया था, कौन से ढ के नीचे बिंदु आएगा और कौन से ढ के नीचे बिंदु आएगा। तो यह अगर ढ दूसरे या फिर दूसरे के बाद में स्थान पर आता है, सड़क पर जैसे कि, तो वहां पर बिंदु आता है। और अगर ड या ढ दोनों में से कोई भी अक्षर पहला अक्षर है तो उसके नीचे बिंदु नहीं लगाना है, जैसे कि डमरू के नीचे नहीं लगेगा, ढक्कन के नीचे नहीं लगेगा। तो यह हमें शुद्ध अशुद्ध में भी जानते रहना है। अब हम बात करते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के लिए एक शब्द में मैं आपको बता देता हूं, एक वाक्य आप याद रखोगे कि ऐसी कोई भी चीज जो संज्ञा तो है लेकिन आप उसको क्या नहीं कर पाओगे, छू नहीं सकते हैं अपन इसको। बस भाव है, हमारे मन का भाव होता है और भाव को छुआ नहीं जाता है, उसको महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है। तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या उनके गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि को बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये हमारे मन के क्या होते हैं, भाव होते हैं, और इनको केवल अनुभव किया जा सकता है, इनको हम छू नहीं सकते हैं। तो वे सभी शब्द किस में आ जाएंगे, भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। इस प्रकार से आप उसको इस माध्यम से याद कर पाओगे।
अब जातिवाचक संज्ञा से देखो हम पढ़ेंगे कि भाववाचक संज्ञा के शब्दों की रचना कितने प्रकार से हो सकती है। तो हम उसको पढ़ेंगे कि 5 प्रकार के शब्दों से उसकी रचना होती है। कौन कौन सी? कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। तो हमें इसमें देखना है कि पशु ये जो भी है वे कौन सी संज्ञा के उदाहरण है? जातिवाचक के हैं। इसको हमें किस में बदलना है? भाववाचक संज्ञा में बदलना है। तो अब आप इसको कैसे याद रखोगे कि पशु से अगर अपन कहते हैं कि आपके अंदर पशु के अंतर्गत क्या हो जाता है? पशुता, है ना, या फिर पशुत्व। तो पशुता शब्द में कौन सा हो जाएगा? भाववाचक। पशु शब्द में कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक। मित्र जातिवाचक है तो हम इसमें बदल देंगे कि मित्रता। देखो मित्र को हम छू सकते हैं लेकिन हमारे मन का जो भाव है, हमारी जो दोस्ती है या फिर मित्रता है, उसको हम छू नहीं सकते हैं, उसको हम महसूस कर सकते हैं। कि मित्रता शब्द में कौन सा हो जाएगा? भाववाचक। मित्र में जातिवाचक। लड़का, लड़के से अपन बना देते हैं कि उसके अंदर क्या है? लड़कपन। ठीक है, लड़कपन शब्द में कौन सी हो जाएगी? भाववाचक। लड़के में जातिवाचक। गुरु देखो, गुरु यह भी यहाँ पर भी महत्वपूर्ण कि यहाँ पर यह एक प्रकार का यह र और एक प्रकार से ये वाला। तो ये जो मात्रा है वो इधर छोटी है, ये वाली मात्रा है जो बड़ी है। तो गुरु में हमेशा छोटी मात्रा आती है। इस प्रकार से इसको भी शुद्ध रूप में याद करना है कि गुरु से क्या बनेगा? गौरव। क्या बनेगा? गौरव। तो गौरव शब्द में क्या है? भाववाचक और इसमें जातिवाचक। अब इसमें बताओ बुढ़ा के अंतर्गत बड़ी मात्रा है। अब इसको मैं बदल देता हूं, क्या बन जाएगा? बुढ़ापा, क्योंकि ढ बीच में आ रहा है, उसके नीचे बिंदु लगाना अनिवार्य है। अब यहाँ पर होता पहला अक्षर होता तो उसके नीचे नहीं लगाना था। बीच बीच में बेसिक चीजें भी बताते रहेंगे ताकि आपके कभी शुद्ध अशुद्ध इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब है चोर क्या है? एक जातिवाचक है। चोर के अंदर कैसा भाव होता है? चोरी शब्द में क्या हो जाएगा? भाववाचक और चोर में जातिवाचक। चोर को आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन चोरी उसका जो भाव है उसको हम छू नहीं सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। अब कुछ शब्द यहाँ पर सर्वनाम से बनने वाले। तो सर्वनाम से मैं आपको बता देता हूं कि मम क्या है? एक सर्वनाम है और मम से हम बनाते हैं ममता, है ना। तो ममता शब्द में क्या आ जाएगा? भाववाचक। आप से बनाते हैं आपा, उसने अपना आपा खो दिया। तो आपा शब्द में कौन सी हो जाएगी? कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। किससे बनी है? सर्वनाम से। अब अपना से हम बना देते हैं अपनापन। क्या है? एक मन का भाव है, अपनापन है। ठीक है। अहम से बना देते हैं क्या? अहंकार। व्यक्ति के अंदर जब अहंकार आ जाता है तो अहंकार भी क्या है? व्यक्ति का भाव होता है। स्व से हम बना देते हैं स्वत्व, है ना। स्वत्व वाला जो शब्द आ जाएगा उसमें भी कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाती है। अब आगे अपन देखते हैं दोस्तों अगले 3 प्रकार के और किस किस प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हमने देख लिया कि जातिवाचक संज्ञा से और सर्वनाम से, तथा उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं विशेषण से बनने वाले शब्द। तो विशेषण शब्द मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और उसके आधार पर कौन से नए शब्द भाववाचक संज्ञा के बनेंगे, तो जिनको हम छू नहीं पाएंगे। और इनके अंतर्गत अपन देखते हैं कि यह एक क्या है? विशेषण शब्द है। तो शिष्ट है, तो शिष्ट से मैं बना देता हूं, जैसे कि अपन लिख देते हैं शिष्टता। क्या है? एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। उसके बाद में है नम्र, तो नम्र से अपन लिख देते हैं नम्रता। तो नम्रता शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। बुरा से बताओ कि इसके अंतर्गत कुछ भी बुराई नहीं है या फिर बुराई है, तो बुरा से अपन बना देते हैं बुराई। स्वस्थ से बताओ, स्वस्थ से स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक। वीर से क्या बनाएंगे? वीरता। वीर एक क्या है? भाववाचक, जैसे अपन कहें, या फिर जातिवाचक भी कह सकते हैं। अगर वीर कोई व्यक्ति है तो वीरों का एक दल है तो उसके लिए अपन जातिवाचक भी यूज कर सकते हैं। और वीर एक विशेषण के लिए भी प्रयोग होता है कि यह व्यक्ति वीर है, तब यह विशेषण शब्द बन जाता है। तो वीर से बना शब्द क्या होता है? वीरता। तो वीरता शब्द में भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से क्रिया शब्द कुछ लिखे हैं, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, केवल 5 यहाँ पर बताए हैं उदाहरण के लिए, समझने के लिए। सुनना, तो सुनना जो लिख दिया, उसके बाद में सुनना के आधार पर आप मुझे बताओ कि सुनना से क्या बनेगा? सुनवाई, है ना। सुनवाई, सुनवाई शब्द में क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अब गिरना, गिरना से क्या बनेगा? गिरावट। ठीक है, गिरावट शब्द आ जाएगा। चलना, चलना से क्या होगा? कि चाल। चाल शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक
संज्ञा है। अब पहचानना, पहचानना उसके आधार पर अपन लिख देते हैं पहचान। पहचान शब्द में भाववाचक आ जाएगा। खेलना, खेलना क्या है, एक क्रिया है और उसके अंतर्गत अपन उसको भाववाचक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, खेल। केवल क्या हो जाएगा, खेल शब्द में कौन सी हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद में है दूर। तो दूर शब्द क्या है, एक अव्यय। अव्यय शब्द कौन से होते हैं कि उसमें अपन किसी प्रकार का लिंग परिवर्तन कर दे, वचन परिवर्तन कर दे, लेकिन उस शब्द में किसी प्रकार का परिवर्तन होता नहीं है। अव्यय शब्द 4 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं अपन अगली कक्षाओं में इसको विशेष टॉपिक के आधार पर पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस तौर पर पढ़ना है कि भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किस प्रकार से अव्यय से होता है, तो उसके आधार पर हमें यह देखना होगा। तो अव्यय के आधार पर आप देखोगे दोस्तों कि किस प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है। कुछ 5 शब्द लिखे हैं तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि दूर, दूर शब्द क्या है, अव्यय है। अब इससे हमें भाववाचक बनाना है, क्या बनेगा, दूरी। ठीक है, दूरी एक क्या है, भाव है। शीघ्र हो गया तो शीघ्र को हम किस में बदल देंगे, शीघ्रता, क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। समीप है तो समीप को हम क्या कर देते हैं, सामीप्य। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। निकट को क्या करना है, निकटता, मन का भाव हो जाएगा। धिक से क्या हो जाएगा, तुमको क्या है, धिक्कार है। आपको नहीं कह रहा हूं, ठीक है, धिक्कार यानी कि दिक से क्या बन जाएगा, धिक्कार। तो इस प्रकार से इन शब्दों का निर्माण अपन कर सकते हैं। तो ये जो काले काले दिख रहे हैं वे सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, भाववाचक में। और ये किससे बने हैं, तो या तो वे जातिवाचक से बने हैं, या फिर सर्वनाम शब्दों से बने हैं, या फिर विशेषण शब्दों से, क्रिया से, या फिर अव्यय से। ये कुछ भी हो दोस्तों, किससे बने हैं, क्या है, वो कुछ नहीं देखना। हमें एक बात याद रखनी है कि किसी एक की ओर संकेत करते हैं तो व्यक्तिवाचक होता है। अगर वह किसी समूह की ओर जाता है, जैसे कि मैंने कह दिया कि मोहन, तो मोहन किसी एक का नाम है। बालक, बहुत सारे बालक हो सकते हैं, जातिवाचक में आ जाएगा। और बालकपन है ना, उसके मन का भाव आ जाता है, तो तब कौन सा हो जाएगा, वह भाववाचक। अब आप मोहन को छू सकते हैं, लड़के को छू सकते हैं। अब बालकपन है ना, बालपन, तो उसको हम छू सकते नहीं है, वह मन का भाव है। तो जिसको नहीं छू सकते हैं वे सारे के सारे, इनमें से सारे शब्द आ जाएंगे, वो किसमें आ जाएंगे, भाववाचक में। बस इतनी संज्ञा है, उसको आप तटस्थ रूप में बिल्कुल अपने दिमाग में जमा दो। कभी भूलने वाली चीजें नहीं है, यह कभी बदलने वाला नहीं है। तो अब अपन दोस्तों अगली क्लास में मिलेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम। संज्ञा के बाद में अगला टॉपिक हमें पढ़ना होता है सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, किस प्रकार के क्या क्या नाम है उनके, और क्या परिभाषा है, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज की यह क्लास समाप्त करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस क्लास को अपने सभी मित्र गणों में, या फिर जहां तक आप पहुंचा सकते हो वहां पर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। तो इतनी सारी क्लासें लाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको एक ही स्थान पर सारा ज्ञान, और वह भी बिल्कुल शॉर्ट में और शॉर्ट ट्रिक के साथ में आपको उपलब्ध करवाया जा सके। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हो साथियों।